अगर मैं क्विक कमेंट इमरान भाई, पहले आपसे फिर मदद साहब की तरफ आता हूँ। गालिबन आपने भी शायद ट्वीट किया है अभी कि इट्स नॉट ओवर, समथिंग लाइक दैट, यानी क्या अभी कुछ और भी ऑप्शंस हैं आपकी मालूमात या तज्ज़िये के मुताबिक हुकूमत के पास? इमरान भाई की आवाज नहीं आ रही है इमरान साहब तक वो उन ऑप्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। आईनी और कानूनी ऑप्शन बहुत सारे हैं, लेकिन इस वक्त हुआ ये है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने, अब तो फैसला आ गया, आप उसके ऊपर राय दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने वजीर आजम के हाथ और पांव बांध कर उनको हॉर्स ट्रेडिंग के सामने बेयारो मददगार छोड़ दिया है। और हॉर्स ट्रेडिंग के नतीजे में आपको पता है सारा इधर से उधर हो गया। एमकेएम कभी भी इमरान खान को ना छोड़ती अगर जरदारी साहब उनको 17 मुनहरिफ अराकीन से उनकी मुलाकातें ना करवाते। ये बात मुझे खुद इमरान इस्माइल साहब ने बताई कि हमने कहा एमकेएम को जो चाहिए वो ले लो, जो अपोजिशन दे रही है वो हमसे भी ले लो, हम देते हैं तुम्हें। तो एमकेएम ने कहा जी जरदारी साहब हमारी 17 मुनहरिफ अराकीन से मुलाकात करवा चुके हैं, या तो कोई अदालत से फैसला उनके खिलाफ आ गया होता, मुनहरिफ अराकीन के हवाले से कोई क्लैरिटी मौजूद होती और वो फ्लोर क्रॉसिंग ना कर सकते होते तो हम आपके साथ खड़े होते। एक तो अदालत ने भी आपको आसरा कोई नहीं दिया और वो आपकी हुकूमत गिरा सकते हैं, तो फिर हम गिरती हुई हुकूमत के साथ खड़े क्यों हो? तो ये अब हाथ पांव बांध के इमरान खान के हॉर्स ट्रेडिंग के सामने उनको फेंक दिया गया है। दूसरा देखें, जिस नुक्ते को बुनियाद बनाकर कासिम सूरी ने ये जजमेंट दी थी या रूलिंग दी थी कि बैरूनी मुदाखलत, उसके ऊपर अदालत के अंदर बहस नहीं हुई और उस मामले को इन कैमरा भी नहीं देखा गया और अदालत ने अपने आप को उससे दूर रखते हुए फैसला किया सिर्फ उस एक कदम के ऊपर जो कासिम सूरी ने उठाया था। इमरान खान साहब के पास यकीनन ऑप्शंस होंगे, वो इस्तीफों के बारे में भी सोच सकते हैं जिस पे आप बात कर रहे थे। हाँ। ये वन ऑफ द ऑप्शंस है, लेकिन मैं उसमें वसीम आपको एक बड़ी बारीक बात बताऊं, एक जज्बाती फैसला तो हो सकता है लेकिन एक सियासी फैसला नहीं हो सकता। अच्छा, अगर तो इस वक्त उन्होंने इस्तीफे दिए तो अहम तैनातियों में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किरदार बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के पास फिर भी उनके पास 190 के करीब बंदे तो होंगे। सही है, वो किसी भी एक छोटे से ग्रुप को बनाएंगे, अपोजिशन जमात किसी भी एक छोटे से ग्रुप को, 3 बंदों को 5 बंदों को भी बना सकते हैं अपोजिशन, किसी एक छोटी सी जमात को अपोजिशन बनाएंगे, खुद हुकूमत बनाएंगे और हुकूमत उसी अपोजिशन के साथ बैठ के तय कर लेगी चेयरमैन नैब कौन है, उसी के साथ बैठ के तय कर लेगी इलेक्शन कमीशन का क्या करना है, उसी के साथ बैठ के तय कर लेगी निगरान हुकूमत कैसी होनी चाहिए। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अल्टीमेटली इसका नुकसान होगा वैसे इस्तीफे देने का टेक्निकल बुनियादों पे। पॉइंट बिल्कुल सही है, पब्लिक में वो इसको कितना उठा सकते हैं, कहां ले जा सकते हैं, ये अलग सवाल है। वैसे सही, बिल्कुल ठीक है। वैसे इमरान खान साहब को मदर साहब, ये जो अभी जो ट्वीट आया है कुछ मिनट पहले, ये प्रोग्राम शुरू होने से कुछ मिनट पहले, उससे ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस्तीफे का नहीं सोच रहे। वो कहते हैं मैंने कल वफाकी काबीना और पार्लिमानी पार्टी के इजलास तलब किए हैं, शाम में कौम से खिताब भी करूंगा, कौम के लिए मेरा पैगाम है, मैं हमेशा पाकिस्तान के लिए लड़ा हूँ, आखिरी लम्हे आखिरी गेंद तक मुकाबला करता रहूँगा। तो शायद वो इस्तीफों का शायद नहीं सोच रहे। और कोई ऑप्शन है क्या आपके ख्याल में? देखिए वसीम, इमरान खान ने या खुद फैसला किया है या उनको बहुत ही बुरी तरीके से मिसगाइड किया गया है। अच्छा, आर्टिकल 5 क्या कहता है? आप उस वक्त हाउस की जो भी मेजॉरिटी है, चाहे उसमें मुनरफीन हो या मुनरफीन नहीं हो, हाँ। आप उनको कह रहे हैं कि ये रियासत के वफादार नहीं हैं। ये आप इम्प्लाई कर रहे हैं आर्टिकल 5 के तहत, जो चीज़ अभी आपने प्रूफ नहीं की है, यानी अ पर्सन इज इनोसेंट अनलेस प्रूव अदरवाइज। ये बुनियादी नुक्ता है। किस ग्राउंड पे आप वो कर रहे हैं उनको? अच्छा, फिर 5, 7 मार्च, 8 मार्च को ये मोशन जमा कराया गया और 28 मार्च को मोशन मूव किया। 28 मार्च को किसी गवर्नमेंट के मिनिस्टर ने खड़े होके इस पे ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया? जो चीज़ उन्होंने 3 अप्रैल को की वो 28 मार्च को क्यों नहीं की? आप बोला था ये आफ्टर थॉट था। आप देखिए ना, 8 मार्च से 28 मार्च तक तो आपके नज़र में चीज़ें मैच्योर्ड हो गई थी ना। अब आपने 8 मार्च से 28 मार्च तक आपने ये इस चीज़ को लटकाए रखा, इस चीज़ को। शायद आपको, और ये जो मुनरफीन वाला खेल है ना, ये भी जब इत्तेहादी आपका साथ छोड़ गए तो उसके बाद तो ये खेल भी ख़त्म हो गया था ना। जब इत्तेहादी आपके साथ नहीं रहे, ना एमक्यूएम रही। कभी इस पे भी खान साहब गौर करें कि इत्तेहादी क्यों नहीं रहे उनके साथ। बाप चली गई आपके हाथ से, एमक्यूएम चली गई आपके हाथ से, पीएमएल-क्यू के भी दो एमएनएज इधर आ गए ऑपोजिशन। तो इत्तेहादियों की बुनियाद पर भी आप, चूंकि माइनस देखें खिलाड़ी इमरान खान पाकिस्तान के सबसे बड़े लेजेंड हैं क्रिकेट के, लेकिन
लेकिन जो शिकस्त होती है ना, शिकस्त तस्लीम करना, वो भी ग्रेट डिफाइंस कहलाती है। मैं ये पूछता हूँ फैसल वाडा साहब से, जो कि गवर्नमेंट के बड़े एक्टिव में। फैसल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। सर क्या डिसअपॉइंटेड? नो, वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड। अच्छा, एक्चुअली हैप्पी? वेरी हैप्पी। देखिए ना, इस मुल्क अपना के केस अंदर हारने में कौन खुश कौन होता है? इतना देखिए सर, आपको आज मुबारकबाद देनी चाहिए कौम को। किस बात की? 45 साल के बाद मिस्टर जमीर चेंज होके मिस्टर आइन बन गए। ये आपको कामयाबी नजर नहीं आ रही? समझा नहीं मैं। मिस्टर जमीर, हम आज तक 45 साल से मिस्टर जमीर को सुनते थे, अब मिस्टर आइन को सुनेंगे। तो आपके ख्याल में मिस्टर आइन इतनी अहम चीज नहीं है जिसको सुना जाए? मतलब ऐसे ही है? नहीं नहीं, बिल्कुल सुनेंगे। ये तो आप पाकिस्तान की डिफाइनिंग मोमेंट आ गई है अब अगर आप समझ रहे हैं, जैसे मजहर साहब कह रहे थे कि शिकस्त एक होता है, शिकस्त को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना बहादुर का काम है। हाँ। लेकिन ये शिकस्त थोड़ी कि आप जीते हुए मैच में हाथ पैर बांधे, 50 आदमी चढ़ जाए उसके ऊपर, वो मुंह बंद कर दे, ट्रैक्टर और बुलडोजर से उसको खींच ले और क्या जीत गए। ये थोड़ी होता है यार। अब क्या होगा? अब देखेंगे आप क्या होगा। देखिए इलेक्शन एक और सरप्राइज। इलेक्शंस तो होने, सरप्राइज, डेफिनेटली सरप्राइज, मजीद सरप्राइज Elections तो होने। ये वाला गले Elections पड़ तो गया होने। था, अब आप और सरप्राइज भी तय कर रहे हैं। देखिए गले पड़ाए, देखिए हम तो कानून का हमेशा से एहतराम करते आए, करते रहेंगे। सुनहरी लफ्जों में ये हिस्टोरिकल जजमेंट आई है, उसको हम अप्रिशिएट भी करते ये हैं, आप तंज इसके तो नहीं ऊपर कर रहे एहतराम भी करते हैं। मैं तो इसके ऊपर आपको कह रहा हूं कि हम इसको एक्सेप्ट करते हैं और हम इसकी मनोमन इज्जत करते हैं। लेकिन ये जहां तक तशरीह का ताल्लुक था, कोर्ट का अपने जजमेंट का ताल्लुक था, सर आंखों पर। लेकिन आइन के ताबे एज अ पॉलिटिकल पार्टी आई हैव ऑल द राइट टू डू व्हाटएवर आई वांट इन टर्म्स विद इन द आइन, विद इन द एम्बिट ऑफ within the Constitution। लेकिन फैसल साहब, इसकी एक इंटरप्रिटेशन ये भी हो रही है ना कि यानी आपने इस बात को जवाज बनाकर के भाई साहब अदम एतमाद तो आईनी तकाजा है, लेकिन ये अदम एतमाद नहीं है, ये है अमरीकी साजिश, उसकी बुनियाद पर अदम एतमाद उड़ाई। सर मुझे बताएं सर कि ये सवाल फिर आप जवाब दीजिए। तो फिर ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट ने सबको रिवर्स कर दिया, इसका मतलब पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने यकीनन उसको अमरीकी साजिश नहीं समझा होगा ना, वरना तो वो कुछ बारे में बात करती कुछ। मेरा तो बहुत सिंपल सा सवाल है आपसे सर। साना मॉडल टाउन में आइन कहाँ था? साना बल्दिया में आइन कहाँ था? जब सरेआम सेनेट के इलेक्शन चोरी करके खरीदे जा रहे थे, तब आइन कहाँ था? जब सिंध हाउस में लोगों को बकरियों की तरह जमीर खरीद कर रखा जा रहा था, तब आइन कहाँ था? तो ये सवाल है ना, अब सारे ये कौम सारे सवाल करेगी। अब इस आइन की जब इज्जत की बात आई है, तो इस आइन की इज्जत स्पेसिफिक इमरान खान के फैसले तक नहीं रहेगी ना, अब तमाम फैसलों के ऊपर आइन आएगा। और जब आइन को बचाने की कसम ने खा ली है, हाँ। तो फिर हमने भी खाई है उसकी कसम। हम आइन के साथ मुल्क को भी बचाएंगे। ये सेटअप क्यों आ रहा है? ये कौन सा आइन है जो हमें ये कहता है कि एक चोर डाकुओं को, जिनके ऊपर 11 अप्रैल को कन्विक्शन होनी शहबाज शरीफ के ऊपर, उसको अगर उसको दे दे, इस सिलेक्टेड पीडीएम को सारी गवर्नमेंट चलाने दे दे, तो आइन बहाल हो गया। इस्तीफे पे सोच रहे हैं क्या प्राइम मिनिस्टर? क्या कह रहे हैं? रेजिग्नेशन पे सोच रहे हैं प्राइम मिनिस्टर? सर सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। मैं रेजिग्नेशन पूछ रहा हूँ, सरप्राइज कह रहे हैं, यही सरप्राइज तो नहीं है ना कहीं? देखिए सर, मैं आपसे कह रहा हूँ, हमने आइन के साथ साथ पूरी कौम ने कसम खाई है कि हम आइन को भी बचाएंगे, मिस्टर आइन को भी बचाएंगे, मिस्टर जमीर को भी बचाएंगे और पाकिस्तान को भी बचाएंगे। आपको पाकिस्तान के किसी भी इदारे के रोल पे कोई एतराज तो नहीं है ना फैसल साहब? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल मुझे बिल्कुल कोई एतराज नहीं है। मैं अपने सारे इदारों का एहतराम करता हूँ और उनके साथ मिलकर मजीद आइन और पाकिस्तान को बचाऊंगा। जबरदस्त, ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच फैसल वाडा साहब।